अतीक अहमद के अंत के बाद अब कौन होगा अतीक की बेनामी संपत्ति का दावेदार। जी हां, ये सवाल सामने उठता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल माफिया से सांसद बने अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम का 13 अप्रैल को एनकाउंटर हुआ था। इसके एक दिन पहले ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने अतीक और उसके करीबियों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापे में ईडी को 100 से ज़्यादा बेनामी संपत्ति के कागजात मिले थे। साथ ही लखनऊ और प्रयागराज के पौष इलाके में खरीदी गई उन संपत्तियों का भी ब्यौरा मिला था जो अतीक और उसके परिवार वालों के नाम पर है। वहीं ईडी का कहना है कि अतीक ने इन ज़मीनों को सर्किल रेट से भी कम में अपने और अपने करीबियों के नाम लिखाया था। जो रकम कागज़ों में दिखाई गई है उसका भी भुगतान नहीं किया गया था, यानी इन ज़मीनों को ज़बरन अपने नाम लिखाया गया था। दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के साथ वकील सौलत हनीफ को भी उम्र कैद की सज़ा मिली। हनीफ के पास बेनामी संपत्ति से जुड़े कागजात सबसे ज़्यादा मिले। अतीक ने प्रयागराज के सिविल लाइन समेत कई महंगे इलाकों में प्रॉपर्टीज़ पर ज़बरन कब्जे किए थे या फिर उन्हें औने पौने दामों में अपने नाम पर लिखवाया था। वो 2 नंबर की कमाई को सफ़ेद भी करता था। इस काम में प्रयागराज के बड़े बिल्डर संजीव अग्रवाल और व्यवसायी दीपक भार्गव की मदद उसने ली थी। इनके जरिए अतीक ने करोड़ों की काली कमाई को शेल कंपनियां बनाकर सफ़ेद किया था। लखनऊ, मुंबई, दिल्ली के कई कारोबारी और बिल्डर भी 2 नंबरी कामों के लिए अतीक के संपर्क में थे। अतीक के करीबियों के यहाँ छापेमारी में ज़मीन के दस्तावेज के अलावा भी बहुत कुछ बरामद हुआ। इनमें करीब 3 करोड़ के गहने, 85 लाख कैश और 60 लाख रुपए की सोने की ईंट शामिल है। साथ ही ईडी को 30 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव, कंप्यूटर समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिले हैं और इनकी पड़ताल में अतीक की बाकी संपत्तियों और सेल कंपनियों की जानकारी अब खंगाली जा रही है। वहीं बात करें अगर इन संपत्तियों के वारिस की, तो अतीक के कुल 5 बेटे हैं। उनमें से 2 बेटे उमर और अली लंबे समय से जेल में हैं। वहीं असद पिछले दिनों पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। 2 बच्चे नाबालिग हैं और फिलहाल बाल सुधार गृह में हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता भी 50,000 का इनामी होने के बाद फरार है। वहीं अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक भी जेल में हैं, जबकि बहन आयशा नूरी फरार है। अतीक का पूरा परिवार बिखर चुका है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अब अतीक की बेनामी संपत्तियों का क्या होगा। ये भी चर्चा हो रही है कि क्या अतीक के दोनों बड़े बेटे और शाइस्ता को उसकी बेनामी संपत्ति और निवेश की जानकारी है या नहीं। जाहिर तौर पर अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद परिवार का अब पहले जैसा दबदबा नहीं रहेगा। हालिया घटनाक्रम में बचा हुआ परिवार पूरी तरह से बैकफुट है। इसलिए माना जा रहा है कि लोगों के पास भी बेनामी संपत्तियां, निवेश और कैश हैं। उनका अब अतीक के परिवार को वापस ये दे पाना मुश्किल है। अतीक के मारे जाने से ईडी की जांच को भी तगड़ा झटका लगा है। ईडी ने अतीक और उसके परिवार वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अभी अतीक से पूछताछ नहीं हो पाई थी। ईडी की जांच में सामने आया था कि अतीक ने अपनी दहशत और बाहुबल से कई गरीब किसानों, मजबूर लोगों की संपत्तियों पर ज़बरन कब्जा किया है। जो ज़मीनें खरीदी भी हैं उसे अपराध की कमाई से औने पौने दामों में ख़रीदा है। हालांकि ये तो तय है कि अतीक और अशरफ और असद के मारे जाने के बाद भी शाइस्ता, अली पर ईडी का शिकंजा बरकरार रहेगा, लेकिन ईडी को शायद बहुत सी संपत्तियों की जानकारी नहीं मिल पाएगी जो अतीक के ज़िंदा रहने से मिल जाती। तो यहाँ पर अब कौन होगा अतीक की बेनामी संपत्तियों का वारिस, ये सवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है। और कौन करेगा इन पर दावा, क्योंकि अतीक अहमद का परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है और पूरा परिवार कहीं ना कहीं अपराध की दलदल में घिरा हुआ है और साबित हो चुका है। तो ऐसे में अब आगे अतीक की इस बेशुमार दौलत का क्या होगा, ये सवाल
खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें जो आपसे रखती हैं सरोकार।